गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली बार हमने लेसन नंबर 4 पढ़ा था आत्मनिर्भरता। आपने उसमें ये स्टोरी पढ़ी थी कि एक सारस पक्षी का जोड़ा एक गेहूं के खेत में रहता है। उनके बच्चे होते हैं जो अभी उड़ना नहीं जानते हैं। सारस पक्षी इसी चिंता में रहता है कि खेत की फसल पक चुकी है, किसान कभी भी आ जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे उड़ना नहीं जानते हैं। वो बाहर जाने से पहले अपने बच्चों से बोल के जाता है कि अगर किसान आए तो उसकी बात सुन के याद रखना। किसान एक दिन आता है, खेत के गेहूं के खेत के चारों तरफ घूमता है और बोलता है कि मैं कल अपने गांव वालों को भेज के अपनी फसल कटवा दूंगा, लेकिन गांव वाले उसकी फसल काटने नहीं आते हैं। तो सारस पक्षी के बच्चे सारस को अभी ये बात बताते हैं तो सारस कहता है अभी वो काटने नहीं आएगा। फिर वो 2-4 दिन बाद आता है, फिर वो कहता है मैं अपने भाइयों को भेजूँगा फसल काटने के लिए। वो फिर 3-4 दिन हो जाते हैं, फिर वो नहीं आता है। बच्चे निडर हो जाते हैं, कहते हैं कि वो तो रोज़ झूठ बोलता है, कोई नहीं आएगा। फिर वो अपने बेटे के साथ आता है और बोलता है कि अब कल है ना, मैं खुद ही आके अपने फसल को काटूँगा। तो ये बात बच्चे अपने सारस पक्षी को बताते हैं तो सारस पक्षी कहता है बेटा अब उड़ चलो। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो तो हमेशा ही झूठ बोलता है, कभी भी आता ही नहीं है। कि नहीं, वो जब तक वो दूसरों के भरोसे था तो इसलिए वो नहीं आ रहा था। अब वो खुद उसने सोच लिया कि मैं खुद आऊँगा तो अब वो ज़रूर आएगा। इसलिए बच्चों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, अपना काम खुद ही करना चाहिए। अच्छा बच्चों, मैंने आपको क्वेश्चन आंसर कराए थे, आपने ये फिल कर लिए नोटबुक के अंदर। अब मैं आगे के कुछ क्वेश्चन आंसर रह गए थे वो आपको करवा रही हूँ, फिल करवा रही हूँ। आपको ये नोटबुक के अंदर करना है, ठीक है। सही कथन पे सही का टिक लगाओ और गलत पे गलत का। पहला है सारस के बच्चे अभी उड़ने योग्य नहीं थे, सही। दूसरा, किसान के भाइयों ने उसका खेत काट दिया, गलत। सारस का जोड़ा नदी किनारे रहता था, गलत। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, सही। अब ये है अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना है। जल्दी जल्दी, चिंता चिंता, निर्भय निर्भय, योग्य योग्य, प्रबंध प्रबंध, बच्चों। ये इसका अशुद्ध रूप था, यह शुद्ध रूप है, ठीक है। इसके बाद है बहुवचन बनाओ। बच्चों बच्चों, स्थान स्थानों, गांव गांवों, पक्षी पक्षियों, पेड़ पेड़ों, खेत खेतों, अंडा अंडे, फसल फसलों, ठीक है। अब आप नीचे आ जाएं, विलोम शब्द बनाओ। सवेरे शाम, अंधेरा उजाला, आशा निराशा, रुकना चलना, बच्चा बूढ़ा, भय निडर, याद रखना भूल जाना, बड़ी छोटी, ठीक है बच्चों। अब आपको ये सब वर्क कहाँ करना है? नोटबुक के अंदर आगे से करना है। यहाँ तक आपने पहले किया था, फिल इन द ब्लैंक्स तक। अब आगे ये टिक द करेक्ट से आपको आगे करना है, ठीक है। ये वर्क नोटबुक में कर लें। ओके, थैंक यू।